तूफा से क्या ना खुदा क्या कश्ती में तो साहिल में तो शोला बनकर भोग डाल खाशा के गैरुल्लाह को, शोला बनकर भोग डाल खाशा के गैरुल्लाह को। खौफ बातिल है क्या गारत करे बातिल भी तू, बेखबर तू जौहरे आईन अय्याम है, बेखबर तू जौहरे आईन अय्याम है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम है। शाह नसीम को तशरीफ फरमा। शहर के लिए नगर अध्यक्ष के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम के उम्मीदवार निजाम जैनुद्दीन साहब, औरंगाबाद से तशरीफ लाए कॉर्पोरेटर मोहतरम अज्जू भाई साहब, मेरे रफीक कार मोहतरम मंजूर अली खान साहब, एडवोकेट शफीउल्लाह खान साहब, बैठ पर तशरीफ फरमा। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम के उम्मीदवारान, बुजुर्गान अमीर, नौजवान साथियों, अजीज नौनिहालों, पद से पर्दा बैठ कर सुनने वाली तकद्दुसनाक पर्दा नशीन मेरी माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए गुफ्तगू से हम हमारा भाई अभी मुझे इत्तला मिली है कि जैसे जैसे 24 तारीख करीब आ रही है, मुखालिफीन मजलिस के पैरों तले जमीन निकल रही है और ये शहर भीड़ की बकरियां अपने खेतों का रुख कर रहे हैं। अभी शेर की आमद नहीं हुई तो ये हाल है, अगर भीड़ में शेर आ जाएगा तो और ये भी मालूम हुआ है कि चीचा और भतीजे 50-50 बकरे मंगा रहे। क्यों? 24 तारीख के दिन जब शेर हिंदुस्तान, नौजवान दिलों की धड़कन, हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब आएंगे तो ये समझते हैं कि भीड़ के ये गय्यूर मुसलमान इतने कंगाल हैं कि इनके 50 बकरों की दावत खाने के लिए इनके खेतों में जाएंगे। अगर तुम्हारी ऐसी दावत पर मेरा गय्यूर मुसलमान लात मारता है, अरे मेरे गायब पर हिंदुस्तान के सारे बकरे कुर्बान। ये ईमान वालों को तुम बकरों की दावत देकर उसका लालच देकर खरीदना चाहते हो। याद रखो, खुदा की कसम, अगर हिंदुस्तान के खजाने भी खोल दिया गए तो मेरा गय्यूर मुसलमान बिकने वाला नहीं है। किस गाफिल गफलत में, ये तो हमारा तुम पर एहसान था, हमारी भीख थी जो हम तुमको वोट देकर मुंतखब करके आते हैं। लेकिन अब हम खामोश बैठने वाला नहीं है, बल्कि अब हम बेदार हो चुके हैं। हमारी जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम शहर भीड़ में दाखिल हो चुकी है और आगाज ये है तो अंजाम क्या होगा। मैं जब इस शहर में आया था और आपके 200 शब्द
आपकी अज़्म हिम्मत, आपके बलबले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से आपकी बेपनाह वाबस्तगी को देखकर मैंने निजामुद्दीन साहब को कह दिया था कि जिस तरह संदा और हम सब जानते हैं कि रात की स्याही खत्म होने वाली है और कल सुबह में जिस तरह सूरज अपनी पूरी दावबाजियों के साथ रोशन होने वाला है, उसी तरह मुझको आपके इत्तेहाद पर यकीन है कि निजामुद्दीन साहब की कामयाबी यकीनी है। अजीज दोस्तों, आज मुल्क के मौजूदा हालात आपके सामने है। सारे हिंदुस्तान की आवाम आज परेशान है, इसलिए कि एक तरफ फिरका परस्त एजेंडा लागू करने की कोशिश की जा रही है। जब से गुजरात का फिरका परस्त वज़ारत-ए-उज़्मा की गद्दी पर नुमाया हुआ है, उस तारीख से कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान के सेकुलर ताने बाने को खत्म कर दिया जाए और इस मुल्क में हिंदुत्व नाफिज कर दिया जाए। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि इन फिरका परस्तों की जानिब से हमारी शरीयत में मुदाखिलत करने की नापाक कोशिश की जा रही है। और उसके लिए बहाना क्या किया जा रहा है कि इस्लाम का जो शरई कानून है उसमें औरतों को इंसाफ नहीं मिलता। चंद ईमान बेजार, दीन बेजार, ईमान फरोश खवातीन का सहारा लेकर नाउज़ुबिल्लाह शरीयत मोहम्मदी पर इल्जाम लगाया जा रहा है। अरे हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से ये कहना चाहते हैं कि मिस्टर नरेंद्र मोदी, आप 120 करोड़ हिंदुस्तानी अवाम के वजीर आजम हैं। आप चलते हैं तो ऐसा दिखता है कि हिंदुस्तान के 120 करोड़ इंसान चल रहे हैं। हिंदुस्तान का वजीर आजम जब बोलता है तो दुनिया ये समझती है कि हिंदुस्तान में बसने वाले 120 करोड़ इंसान बोल रहे हैं। लेकिन मिस्टर नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी वाले, आरएसएस के कारिंदों, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, हिंदू वाहिनी की खबीर से ताल्लुक रखने वाले, सुन लो कि हिंदुस्तान की